हमारी व्यथा सुनो असुरराज, हमारी व्यथा सुनो। असुर भाइयों, मैंने अपने भस्मक वरदान का प्रयोग करके तीनों लोगों में आतंक ही आतंक मचा दिया है। अब कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाबली भस्मासुर, आपके आतंकवाद से हमारा क्या हित होगा? तो फिर कैसा हित चाहते हो तुम? सारी असुर जाति का हित चाहते हैं हम। देखते नहीं, देवताओं के भय से हम वन में किस प्रकार छुपे हुए हैं। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट, ये वस्त्र उपहार के रूप में है। और ये है असुर सम्राट की तलवार। लगता है अब हमारा उद्धार निश्चित है। यदि ऐसा है तो मैं अपने असुर भाइयों के हित और उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ? असुर राज, असुरों का हित तो तब होगा जब तुम असुरों के शत्रु इन देवताओं और धर्मात्माओं को समाप्त कर तीनों लोकों में असुरों का साम्राज्य स्थापित करोगे। तो फिर बताओ, कौन है वो हमारा शत्रु राजा? राजा धर्मसेन। वो ब्रह्मा विष्णु का भक्त और बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा? मैं उसका धर्म और उसकी आत्मा दोनों को ही समाप्त कर दूंगा। असुरों के साम्राज्य की स्थापना का कार्य मैं यहीं से आरंभ करता हूँ। देखता हूँ कौन है धर्मसेन। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय! प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय! प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय! महामंत्री प्रसेन जी, आज्ञा करें महाराज। हमारी प्रजा के कुशल मंगल के समाचार कहें। महाराज, प्रजा सुखी और प्रसन्न है। राज्य की व्यवस्था सुचारू है। सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो रहे हैं। किंतु महाराज। किंतु क्या महामंत्री? रुक क्यों गए? जो भी कहना है निसंकोच कहिए। महाराज, अब तक तो राज्य में सर्वत्र शांति ही थी, किंतु आसपास के राज्यों से भयानक असुर भस्मासुर के अत्याचारों का समाचार सुन सुनकर हमारी प्रजा भयभीत हो उठी है। प्रजा शंकित है कि वो हमारे राज्य में आकर आतंक और अत्याचारों से हमें पीड़ित कर सकता है। कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। हम अपनी प्रजा को कभी भी पीड़ित होने नहीं देंगे। महामंत्री, आप इसी समय सेना को आदेश दें कि वो भस्मासुर को समाप्त कर दे। भस्मासुर को समाप्त करने का विचार हो रहा है। राजा धर्मसेन, क्या ये नहीं जानता कि अब तेरे समाप्त होने का समय समीप आ पहुंचा है? सेनापति, इस दुष्ट को समाप्त कर दो।
भस्मासुर! मुझे समाप्त करने का विचार करने वाला राजा धर्मसेन स्वयं समाप्त हो गया और इस राज्य में असुरों का अधिकार स्थापित हो गया। भस्मासुर! महाराज धर्मसेन के पुत्र वृषसेन के होते हुए एक असुर इस राज्य के सिंहासन पर कदापि नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ असुरों का राज्य कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। स्वामी, स्वामी ये बहुत भयानक दैत्य है। ये अपने वरदान से आपको एक भस्म कर सकता है, इसलिए यहाँ से भाग चले। इसी में हमारा हित है स्वामी। स्वामी, स्वामी। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? मैं तो आपको सावधान करने आई थी, किंतु आप असावधान हो गए। इस दुष्ट का कुचक्र चल ही गया स्वामी। इसने आपके प्राण हर ही लिए। अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे? हत्यारे, पापी, दुष्ट, इस प्रकार मुझे क्या देख रहा है? तो असुर है, तामसिकता और अवगुणों का भंडार। मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अब विलंब ना कर, मुझे भी भस्म कर दे। नहीं, कर दे मुझे भस्म। नहीं। तुम जैसी परम सुंदरी को भस्म करके मैं अपना ही अहित करूं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। महारानी, आओ मेरे पास आओ महारानी। स्वामी, महाबली भस्मासुर की जय। महाबली भस्मासुर की जय। महाबली भस्मासुर की जय। महाबली असुर राज 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 की जय। नारायण नारायण। परमपिता, भस्मासुर ने पृथ्वीलोक पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। अहंकार के मद में उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने तो स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से निष्कासित करने का निश्चय भी कर लिया है। यदि उसका ये निश्चय पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा परमपिता, अनर्थ हो जाएगा। उसे नष्ट करने का कोई आप उपाय करें। नष्ट तो उसे होना ही है नारद। विनाशकारी प्राणी अधिक समय तक तो पृथ्वी पर नहीं टिकता। दुविधा तो यह है कि उसे भगवान शिव शंकर का वरदान प्राप्त है, इसी से वो उन्मत्त हो गया है। वो दुष्ट ये भी नहीं जानता कि भगवान शिव ही उसकी विनाश लीला का आयोजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ? वो कैसे? भस्मासुर के मन में नारी मोह जागृत हो चुका है। अतः भगवान शिव किसी सुंदर नारी द्वारा उसका अंत करवाएंगे। अब तुम जाओ नारद।
नारायण 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 नारायण। ये तो सारा जगत न जाने कब से सुन रहा है। लक्ष्मी लक्ष्मी तो तुम कभी बोलोगे नहीं। नारायण नारायण। माता, इससे पूर्व भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और तब भी मैंने यही निवेदन किया था कि नारायण नाम में ही लक्ष्मी भी समाहित है। सो तो ठीक है, किंतु ये बताओ, तुम इतने समय तक थे कहाँ? त्रिदेव की लीलाओं को साकार रूप देने में व्यस्त था। अर्थात अब तुम्हारे प्रश्न समाप्त हुए हैं? नहीं नहीं माता, कदापि नहीं। प्रश्न तो प्रलय पर्यंत समाप्त नहीं होंगे। प्रश्न, सूचना एवं भक्ति, यही तो नारद का जीवन है। किंतु भस्मासुर के विषय में तुमने हमें कोई सूचना नहीं दी। सुना है कि पृथ्वी लोक पर निर्दोष प्राणियों को भस्म करने का जो भयंकर तांडव उसने मचा रखा है, उससे समस्त प्राणी पीड़ित है। सत्य सुना है आपने। किंतु ये सत्य तुमने नहीं सुना है नारद। सारे जगत की भली बुरी सूचनाएं देते रहते हो, फिर ये सूचना क्यों नहीं दी तुमने? माता, आपसे और भगवान श्री हरि विष्णु से इस जगत की कौन सी घटना छिपी हुई है? आप तो सर्वज्ञ हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से आप जो चाहें, जब चाहें, देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या श्री हरि विष्णु ने इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहा? वे यहाँ होते तो कहते। वे अपने भक्तों की रक्षा करने पृथ्वी लोक गए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी लोक गए हैं? कौन से भक्तों की? भस्मासुर के अत्याचारों से मेरे देखते देखते कई निर्दोष प्राणी प्राणहीन हो गए, किंतु मैंने तो वहां श्रीहरि को किसी भक्त की रक्षा करते हुए नहीं देखा। कैसे देखते नारद? अपने साकार रूप में होते तो देखते ना। भक्तों की रक्षा के लिए हमें कभी-कभी निर्गुण और निराकार रूप धारण करने पड़ते हैं। क्या तुम इस रहस्य को नहीं जानते? प्रभु, आपके रहस्य और आपकी निराली लीला को जानना नारद के वश में नहीं है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि भस्मासुर को भस्मीभूत करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं। परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि भस्मासुर के मन में नारी का मोह उत्पन्न हो चुका है। उसका अंत केवल नारी द्वारा ही होगा। ये क्या रहस्य है? नारद, तुम कहते हो कि ये रहस्य है, किंतु तुम्हें सब कुछ बता देने के पश्चात ये रहस्य कहां रह जाएगा? इसलिए उत्तम यही होगा कि तुम इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो।